Hello everyone, myself Charu and today I will teach you the chapter Everyone Needs Water. सबको पानी की बहुत ज़रूरत होती है, एनिमल्स को भी, प्लांट्स को भी एंड ह्यूमन बींग्स। तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि एनिमल्स को वाटर कैसे ज़रूरत होती है। So let's connect with the chapter. Chapter 2, Everyone Needs Water. Let's connect with the chapter. We shall read about a frog's family and how they are in trouble due to water drying up. In the pond, Father Frog works so hard to save its tadpoles from dying. We shall read about family love and care in animals too. हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि कैसे फ्रॉग की फैमिली ने अपने बच्चों को हेल्प करी, कैसे उनमें अफेक्शन था, लव था और कैसे उनको वाटर की नीड पड़ी. So let's begin with the chapter. Anil, Rekha and Meena were in bed and waiting for their mother to read them a bedtime story. अनिल, रेखा और मीना तीनों इंतजार कर रहे थे अपनी मदर का कि वो आए और उनको बेड टाइम स्टोरी सुनाए. मदर entered with a big beautiful picture story book. तो मदर ने एकदम से एंटर किया और मदर के पास थी एक बहुत बड़ी ब्यूटीफुल सी पिक्चर स्टोरी book. Well, what do you want to hear today? A people story or an animal story? Asked mother. अब मदर ने पूछा कि आपको कौन सी स्टोरी सुननी है, a people story or an animal story? Mother, tell us animal story, said Meena. मीना ने बोला कि मदर मुझे एक एनिमल स्टोरी सुनाओ. Mother smiled and said, all right, listen to this story about Father Toady and his baby. तो मदर ने बहुत खुशी से बोला ठीक है, तो मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ फादर टोडी और उनके बेबीज. फादर टोडी वॉज अ काइंड एंड क्लेवर टोड. फादर टोडी बहुत ही काइंड और एक क्लेवर टोड थे. वो काइंड भी थे, बहुत दयालु भी थे और बहुत चालाक भी थे. ही टुक ग्रेट केयर ऑफ हिज चिल्ड्रन. ही हैड मेनी चिल्ड्रन. वो अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखते और उनके बहुत सारे बच्चे थे. When they were born, Mother Toady put the baby tadpoles into the pond because tadpoles grow up to be toads only when they live in water. Mother Toady ने उन tadpoles को toads बनने के लिए pond में रखा क्योंकि जब तक वो pond में नहीं रहेंगे तो how will they grow? तो उनको grow करने के लिए water की जरूरत है. One day, Father Toady saw that the water was drying up in the pond. एक दिन फादर टोडी ने देखा कि पॉन्ड का जो पानी है वो तो खत्म होता जा रहा है, तो कुछ करना पड़ेगा. Summer had come and it was very hot. समर आ गई थी और बहुत गर्मी थी. Every day there was less water in the pond. और धीरे धीरे पॉन्ड का पानी कम होता जा रहा था. Soon the tadpoles did not have enough water to swim in. तो धीरे धीरे tadpoles के पास swim करने के लिए पानी नहीं था. Father Toady knew he had to do something quickly or the tadpoles would die. Father Toady को पता था कि उन्हें कुछ तो करना पड़ेगा, अदरवाइज पानी खत्म हो जाएगा और tadpoles मर जाएंगे. That pond had a lake beside it. The lake was bigger, had more water. That pond के पास एक बड़ी सी लेक थी. वो लेक के अंदर बहुत सारा पानी था. तो उन्होंने सोचा कि अगर मैं अपने tadpoles को इस लेक में डाल दूंगा तो वो बच जाएंगे. So Father Toady started digging through the wall of the pond. तो Father Toady ने डिग करना शुरू कर दिया. जो पॉन्ड तालाब की जो वहां पर वॉल थी उसको डिग करना शुरू किया ताकि वो रास्ता बना सके जिसकी हेल्प से वो टैडपोल्स वहां पे लेक में जा सके. He worked very hard and dug with his strong legs. उन्होंने बहुत कोशिश करी और उन्होंने डग किया अपने स्ट्रॉन्ग लेग से ताकि वो रास्ता बना सके. He finally made a gap in the wall between the
लेक एंड द पॉन्ड। तो उन्होंने लेक और पॉन्ड के बीच में गैप बना दिया। नाउ द लेक एंड द पॉन्ड वर जॉइंड बाय अ होल इन द वॉल, बट द tadpoles did not swim into the lake. अब उन्होंने लेक और पॉन्ड के बीच में रास्ता बना दिया, लेकिन टैडपोल्स उनको स्विम तो करना आता नहीं था, तो वो कैसे जाते? So, Father Toady knew they would have to go or they would die. फादर टोडी को पता था या तो उनको जाना पड़ेगा या फिर they will die. So Father Toady pushed 2 or 3 tadpoles through the hole. फादर टोडी को पता था, उन्होंने इसलिए 2-3 टैडपोल्स को वहां पर पुश किया ताकि वो स्विम करके जा सके। They swam happily into the. Then he showed the other tadpoles the way to the. फिर उन्होंने और टैडपोल्स को भी रास्ता दिखाया कि कैसे लेक में जाना है। Soon all the tadpoles and Father Toady and Mother Toady were safe in the lake. तो सब लोग वहां लेक में अब सेफ हो गए, फादर टोडी भी, मदर टोडी भी और उनके बेबीज में। एंड सो मदर एंडेड दी स्टोरी, और इस तरीके से मदर ने स्टोरी को एंड किया। अब बच्चे खुश थे। द चिल्ड्रन वर वेरी हैप्पी। वो स्टोरी सुन के बच्चे बहुत ही खुश हो गए। अनिल आस्क्ड, डू एनिमल्स आल्सो नीड वाटर मदर? अनिल ने पूछा मदर से, क्या एनिमल्स को पानी चाहिए होता है? मदर सेड, यस अनिल। मदर ने बोला, हाँ। एवरीवन नीड्स वाटर, सबको पानी चाहिए होता है। ह्यूमंस, एनिमल्स एंड प्लांट्स, वाटर इज वेरी प्रेशियस। चाहे वो ह्यूमंस हो, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो प्लांट्स हो, पानी सबको चाहिए होता है। तो वी मस्ट यूज इट केयरफुली, तो हमें उसे बहुत ही केयरफुली यूज करना चाहिए। फादर टोडी इज लाइक अ डैडी। फादर टोडी बिल्कुल हमारे डैडी की तरह है। ही लव्ड हिज बेबीज टू। वो भी अपने बेबी से बहुत प्यार करते हैं, रेखा ने बोला। जैसे फादर टोडी को अपने बेबी से बहुत प्यार था, वैसे हमारे फादर को भी हमसे बहुत प्यार है। तो here this story is completed. Now let's start with the vocabulary. What is the meaning of toad? Toad is frog. Tadpoles, these are babies of a toad or a frog that live in water. Enough, sufficient. Gap is space. Happily, merrily. Beside, near. Gently, slowly. Precious, valuable. So now let's do some exercises. Now the first we will going to do fill the correct option. What did mother tell the children? Mother tell the children a story. What was the story about? The story was about the toad. Where did the toad put the babies? The toad put the babies in a pond. How were the children? The children were happy. What do animals also need? Animals also need water. Now let's do fill in the blanks. The children were very happy. Mother, tell us an animal story. Father Toady was kind and clever toad. Dash grow up to be dash when they live in dash. Tadpoles grow up to be toads only when they live in water. Dash needs dash. Animals needs water. Now let's do the true and false. The children are waiting for the grandmother to tell a story. False. They were waiting for their mother. Mother told them a fairy story.
False. Mother told them a animal story. The name of the father told a story. True. The children were happy. True. Water is not very precious. False. Water is very precious. So now you can do the rest of the exercises yourself, and I hope you would have understood the chapter. You can try these exercises. Now I'll meet you in the next video. Till then, bye and thank you.